एक ऐसा तानाशाह जिसके खौफ से मुल्क का हर शख्स सहम जाता हो, जब वो आवाम से माफ़ी मांगने लगे और रोने गिड़गिड़ाने लगे तो फिर दुनिया का हैरान होना बनता है। इन दिनों एक ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली जब नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन अपनी आवाम के सामने रोते और माफ़ी मांगते हुए नजर आया। क्या है पूरा वाकया और क्या है इसके पीछे का सच, रिपोर्ट में देखिए। 21वीं सदी में जब भी तानाशाही का जिक्र होता है, सबसे पहले नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन का नाम लिया जाता है। दुनिया ये मानती है कि इस वक्त सबसे बड़ा कोई तानाशाह है तो वो किम जोंग उन है। लेकिन इन दिनों कुछ ऐसा देखने को मिला जिसके बाद दुनिया हैरान हो गई। दरअसल गुज़श्ता दिनों शुमाली कोरिया में एक गैर मामूली फौजी परेड का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के सरबराह किम जोंग उन ने भी शिरकत की। ये परेड शुमाली कोरिया की हुक्मरान जमात वर्कर्स पार्टी की 75वीं सालगिरह के मौके पर मुनक्किद की गई। ये गुज़श्ता 2 सालों के दौरान मुल्क में मुनक्किद की जाने वाली पहली परेड है और इस परेड में तानाशाह की ताकत को दुनिया ने बहुत ही करीब से देखा। परेड में शुमाली कोरिया ने अपना एक ऐसा नया बैलिस्टिक मिसाइल मंजर-ए-आम पर लाया जिसको देखकर हथियारों पर नजर रखने वाले माहिरीन भी हैरान हो गए। लेकिन इससे ज्यादा हैरानी उस वक्त हुई जब एक तानाशाह को अपनी आवाम से खुलेआम माफी मांगते हुए देखा गया और अपनी नाकामी को तस्लीम करते हुए आवाम के दुख को अपना दुख समझकर दर्द का इजहार किया और यहाँ तक कि उनके आंसू निकल आए। तकरीब के दौरान खिताब करते हुए तानाशाह किम जोंग उन ने पहले अपने जवानों और उनकी बहादुरी को याद करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। वहीं ये भी कहा कि हमने कई मुश्किल चैलेंजेस का सामना किया है। मुल्क ने तूफान और कोरोना वायरस का सामना किया, लेकिन हमारे जवानों ने मुल्क को तूफान और कोरोना दोनों से बचा लिया। किम जोंग अपनी बात जारी रखते हुए जज्बाती होने लगे और ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू निकल आए कि अगर मैं आवाम की फलाह बहबूद में कहीं नाकाम रहा तो आप सबसे माफ़ी मांगता। ये कहते हुए किम जोंग उन ने अपनी आंखों से अपना चश्मा उतारा और अपने आंसू पोंछने लगे। 동지들, 하늘 같고 바다 같은 우리 인민의 너무도 크나큰 믿음을 받아 안기만 하면서 언제나 제대로 한번 보답이 따르지 못해 정말 면목이 없습니다. किम जोंग अकेले नहीं रो रहे थे, बल्कि तकरीब में मौजूद लोगों की बड़ी तादाद भी उन्हें सुनकर रोने लगी और अपने रहनुमा से हमदर्दी और यकजहती का इजहार करने लगी। किम जोंग उन ने यह भी कहा कि हो सकता है कि मेरी कोशिशें और लगन ज़रूरत के मुताबिक न रही हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे मुल्क की आवाम मुझ पर कितना भरोसा करती है। 나는 우리 인민의 하늘 같은 믿음을 지키는 길에 설사 몸이 찢기고 부서진다 해도 그 믿음만은 목숨까지 바쳐서라도 무조건 지킬 것이고 그 믿음에 끝까지 충실할 것을। याद रखने वाली बात यह है कि फिलहाल कोरिया की 40% आवाम खाने की कमी से जूझ रही है और हाल ही में आए तूफान और कोरोना ने वहां की मईशत को बेहद कमजोर कर दिया है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद किम जोंग उन का ये दावा कि कोरिया की आवाम उन पर भरोसा करती है, सवाल ये है कि कोरिया की आवाम भरोसा करती है या डरती है, और क्या उसी डर को भरोसे में तब्दील करने के लिए किम जोंग उन के ये आंसू निकले हैं, और क्या उनकी तरफ से मांगी गई माफ़ी कोरिया की आवाम का दिल जीत पाएगी या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जो चर्चा है वो ये कि तानाशाह रो पड़ा।